बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक सवाल है। सवाल ये है, एक शख्स अपनी बीवी को कहता है कि तू मुझ पर हराम है, क्या इस लफ्ज़ से तलाक़ वाक़या हो जाती है? नाज़रीन, तलाक़ के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। दो किस्म के अल्फाज तलाक़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक, अल्फाज सरी। अल्फाज सरी वो होते हैं कि जब भी वो इस्तेमाल हों तो वहाँ पर नीयत की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौरन वहाँ पर तलाक़ रजी वाक़या हो जाती है। वहाँ पर जिस तरह लफ्ज़ तलाक़ हो गया, अरबी ज़ुबान के अंदर तलाक़ का लफ्ज़ हुआ, इंग्लिश के अंदर डिवोर्स का लफ्ज़ हुआ, तो किसी भी ज़ुबान के अंदर जो मशहूर अल्फाज तलाक़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब भी वो अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उनके इस्तेमाल होने की वजह से वहाँ पर तलाक़ सरी वाक़या होगी वहाँ पर। इसी तरीक़े से दूसरी किस्म के अल्फाज अल्फाज किनाया होते हैं। अल्फाज किनाया वो अल्फाज होते हैं जब भी वो इस्तेमाल हों तो वहाँ पर नीयत की तरफ देखा जाता है। वहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है कि मर्द की क्या नीयत थी, आया उसकी नीयत तलाक़ देने की थी या तलाक़ देने की नीयत नहीं थी। जिस तरह अपनी बीवी को कह दिया कि तू यहाँ से दफ़ा हो जा, तूने मेरे बच्चों को यतीम करवा दिया, वग़ैरह वग़ैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर ऐसे अल्फाज हों तो वहाँ पर मर्द की नीयत की तरफ देखा जाता है कि मर्द की नीयत तलाक़ देने की थी या तलाक़ देने की नीयत नहीं थी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लफ्ज़ हराम। नाज़रीन, लफ्ज़ हराम जो है यह ऐसा लफ्ज़ है जो शुरू इस्लाम के अंदर यह कसम के माने में इस्तेमाल होता था। मसलन किसी ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया, मुझ पर आज से ये चीज़ हराम है। किसी ने अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर लिया, मसलन मैं आज के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करूँगा, तो मुराद इससे कसम होती थी उनकी। और उस वक़्त के लोग इस लफ्ज़ को बतौर कसम इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया ये लफ्ज़ तलाक़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लफ्ज़ हराम शुरू के अंदर अल्फाज किनाया में से था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से ये लफ्ज़ किनाया के अंदर नहीं रहा, लफ्ज़ किनाया नहीं रहा, बल्कि सरी बन चुका है। और जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पर नीयत की तरफ मोहताजगी नहीं होगी, बल्कि तलाक़ वाक़या हो जाएगी। वहाँ पर नीयत को वहाँ पर नहीं देखा जाएगा। इसी तरह अल्फाज किनाया जो हैं, जिस तरह वहाँ पर नीयत की तरफ ज़रूरत होती है, नीयत को वहाँ पर देखा जाता है, आया तलाक़ देने की नीयत थी या नहीं थी, तो उससे तलाक़ वाक़या होती है। इसी तरह अल्फाज किनाया जब इस्तेमाल हों तो वहाँ पर दलालत हाल को भी देखा जाता है। अगर दलालत हाल हो, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही थी और उस वक़्त खामिद कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है कि तू यहाँ से दफ़ा हो जा, तूने मेरे बच्चों को यतीम करवा दिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो दलालत हाल इस चीज़ का तकाजा कर रही है कि यहाँ पर खामिद जो है अपनी बीवी से अलहदगी चाहता है, अपनी बीवी के पास रहना नहीं चाहता। अगर यहाँ पर उसकी नीयत नहीं भी होगी तब भी यहाँ पर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। इसी तरह लफ्ज़ हराम जो है, यहाँ पर ये लफ्ज़ ऐसा है, अगरचे शुरू में ये अल्फाज किनाया में से था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लफ्ज़ हराम अगरचे अल्फाज किनाया में से था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से ये अल्फाज किनाया में से नहीं रहा, ये अल्फाज सरी बन चुका है। जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इस लफ्ज़ के इस्तेमाल होने की वजह से नीयत की तरफ नहीं देखा जाएगा, फ़ौरन तलाक़ वाक़या वहाँ पर हो जाएगी।